Hello, good morning, students. Class 7th SST. As you know very well, in SST we are describing chapter number 4 in history, the Mughal Empire. मुग़ल एम्पायर के बारे में हम लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमने पढ़ा राइज ऑफ मुग़ल्स, मुग़लों का उदय किस तरीके से हुआ। इसके बाद हमने बाबर के बारे में स्टडी किया। बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े, उसकी ऑटोबायोग्राफी क्या थी, उसके बारे में भी स्टडी कर चुके हैं। हुमायूं का शासन पढ़ा। इसके बाद शेरशाह, इन्हीं की सीरीज में हम शेरशाह सूरी का स्टडी किया। फिर इसके बाद केस स्टडी के रूप में हमने अकबर द ग्रेट, इनका केस स्टडी करने के बाद हमने जो जहांगीर का शासन पढ़ा था लास्ट वीडियोज में, जहांगीर, और इसके बाद शाहजहां। और शाहजहां से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, किन किन इन सोर्सों के माध्यम से हमको मुग़लों के शासन के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब हमको स्टडी करना था औरंगजेब के बारे में स्टडी करेंगे हम। तो औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 तक उसने शासन किया। औरंगजेब डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द न्यू एम्परर अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ आलमगीर। औरंगजेब ने अपने आप को नया सम्राट घोषित किया, नए टाइटल के साथ आलमगीर। ही रूल्ड ओवर 50 ईयर्स टिल हिज डेथ 1707 इन अहमदनगर। 50 सालों तक उसने शासन किया और 1707 को अहमदनगर में उसकी डेथ हो गई। रिबेलियन ड्यूरिंग हिज रीजन, उसके क्षेत्र के दौरान, इसके शासन के दौरान कौन कौन से रिबेलियन, कौन कौन से विरोध हुए, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देयर आर नंबर ऑफ रिबेलियन ड्यूरिंग औरंगजेब्स रीजन। अहोम्स, द नॉर्थ ईस्ट, the Jats of the Agra Delhi regions and the Satnamis of Mathura regions revolted and were suppressed. तो there were numbers of rebellions, उसके शासन के दौरान भी बहुत ज़्यादा rebellions थे। जो अहोम थे वो नॉर्थ ईस्ट में थे, और जो जाट थे वो आगरा दिल्ली में थे, एंड जो सतमासिस थे वो मथुरा में थे। रिवोल्ट वर सप्रेस्ड, इन्होंने एक भारी विरोध किया। औरंगजेब हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद द नाइन्थ सिख गुरु तेग बहादुर, और औरंगजेब का जो संघर्ष चला वो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के साथ चला। वॉज मर्सिलेसली मार्टायर्ड, जिनका बड़ी ही निर्दयता के साथ हत्या कर दी गई। This led to the transformation of peace-loving Sikh into the military community called the Khalsa. इस तरीके से ऐसा करने के बाद जो सिख थे वो पीस लविंग सिख, यानी शांति को प्यार करने वाले सिख, शांति से रहने वाले सिख अब मिलिट्री कम्युनिटी में बदल गए, जिनको खालसा कहा गया। The Marathas under the dynamic leadership of the Chhatrapati Shivaji became the formidable challenge for Aurangzeb. The Maratha under the dynamic leadership छत्रपति शिवाजी, मराठा जो छत्रपति शिवाजी के लीडर के अंडर में थे, इट मीन्स जो मराठा लोगों के जो लीडर थे छत्रपति शिवाजी, बिकेम द फॉर्मिडेबल चैलेंज फॉर औरंगजेब, औरंगजेब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बने हुए थे। ड्यू टू हिज इंडिफरेंस टूवर्ड्स द मराठा, दिस स्ट्रगल कॉन्फ्लिक्टेड फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक ये संघर्ष चलता रहा, विच केप्ट हिम एंगेज इन डेक्कन। It was under his rule that in 1689 Bijapur and Golconda surrendered to the Mughal Empire. काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद 1869 में बीजापुर और गोलकुंडा, ये दो ऐसी जगह थी जिसको मुग़ल एम्पायर के समय के सामने सरेंडर करना पड़ा। अंडर औरंगजेब रूल द साइज ऑफ द मुग़ल एम्परर रीच टू इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट। अंडर औरंगजेब के अंडर में जो मुग़लों का जो शासन था वो बढ़ता चला गया।
However, on the account of the lack of communication and poor infrastructure, it was difficult to hold the empire together. However, account of the lack of communication, यानी कम्युनिकेशन की कमी होने के कारण, कम्युनिकेशन संप्रेषण इट मीन्स संचार के साधन, इनकी कमी होने के कारण, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण इतने बड़े शासन को लंबे समय तक चलाना बहुत मुश्किल था। पर्सनल ट्रेट्स, औरंगजेब was an orthodox, God-fearing and strict disciplinary. औरंगजेब जो था ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी था। इट मीन्स पुरानी जो ट्रेडिशन परंपराएं जो चली आ रही हैं उन पर विश्वास करने वाला था। गॉड फियरिंग, भगवान से डरने वाला था। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और सख्त डिसिप्लिन अनुशासन प्रिय व्यक्ति था। ही लेड अ सिंपल लाइफ, उसने साधारण जीवन जिया। एंड वॉज कॉल्ड जिंदा पीर, और जिंदा पीर कहा गया, और लिविंग सेंट। ड्यू टू हिज सिंप्लिसिटी, हाउएवर ही वॉज ऑफ द सस्पिशियस नेचर। अपनी सिंप्लिसिटी के कारण ही अपनी सिंप्लिसिटी होती हुई के साथ साथ उसका नेचर कैसा था? सस्पिशियस था। ही डिडंट ट्रस्ट एनीवन, वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता था। अब रीजन एक जान सकते हो विश्वास न करने का कारण, क्योंकि औरंगजेब खुद अपने तीनों भाइयों को मार करके राजा बना था, एम्पायर बना था, और अपने पिता शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद कर लिया था। यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो राजा खुद अपने तीनों भाइयों को मार करके अपने पिता को कैद करके राजा बनेगा, वो दूसरे पर कैसे विश्वास कर सकता है? इसीलिए उसको किसी पर ट्रस्ट नहीं होता था। had imposed जजिया upon Hindus which was removed by अकबर। उसने जजिया टैक्स लगाया हिंदुओं पर, इसके बाद अकबर जो अकबर के द्वारा हटा दिया गया था। His chief architect's achievements, Badsahi Mosque at the Lahore, the largest mosque in the world during his time. His chief उसका जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी आर्किटेक्चर में, वो बादशाही मॉस्क थी जो लाहौर में उसने बनवाई थी, और उस समय ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद थी। He was the last of the great Mughals. After his death in 1707, many Mughals ruled till 1857। उसकी 1707 में उसकी डेथ होने के बाद कई शासकों ने शासन किया 1857 तक। All those were called the later Mughals, उनको लेटर मुगल्स कहा जाता है। बहादुर शाह जफर was the first Mughal ruler who took part in the revolt of 1857। बहादुर शाह वो शासक था जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया अगेंस्ट ब्रिटिश बट वॉज कैप्चर्ड, अंग्रेजों के विरोध में, लेकिन वो पकड़ा गया एंड सेंट टू एक्साइल इन यांगोन, म्यांमार, और उसको म्यांमार भेज दिया गया। थस with Aurangzeb's death, the British annexed their territories. The Mughal administration we will discuss about in our next video.